टिकट फ्री है। खा रहे हैं पियाई वाले, जहाजों में से डकारों की आवाजें आ रही जी देखें इस वक्त जो हमारे टीवी चैनल हैं इतने स्ट्रॉन्ग हैं और ये जियो दुनिया में देखा जा रहा है, सो आप इसके ज़रिए भी एक पैगाम दे सकते हैं। अमेरिका देखें जो कुछ सलूक हो रहा है वो इस हद तक पहुंच चुका है कि कई शुरफा जो है उन्होंने अमेरिका जाना छोड़ दिया कि यार बड़ी इमिग्रेशन में बड़ी बेइज्जती है। ऐसी मशीनें लग गई हैं जिनमें हर चीज आ जाती है। वो जो चीजें हैं उनमें रिपोर्ट तक आ जाती है। सही है। तो अब कौन आदमी अपनी रिपोर्टें खुलवाए वहां जाकर? तो और फिर कुत्ते उत्ते पता नहीं क्या क्या चीजें, मुख्तलिफ किस्म के जानवर आप लेकर वहां पे खड़े हुए हैं कि जी पहचानो इनमें से टेररिस्ट कौन है। देखिए हमारा इमेज इतना ख़राब है कि कोई जहाज़ हमारे पास 777 है, कोई जहाज़ डायरेक्ट अमेरिका नहीं जा सकता। न्यूयॉर्क में जाने से पहले मैनचेस्टर में उसकी प्राइवेट अदारे तलाशी लेते हैं। हर पैसेंजर को समेत सामान के बाहर आना होता है। कुत्ते लैदा छोड़ते हैं, बंदे लैदा छोड़ते हैं और फिर आप कहीं जाके न्यूयॉर्क दाखिल होते हैं। और कुत्तों के चेहरों पर भी मैंने हैरत देखी है। डरते हैं, कोई पता नहीं, कुत्ते भी करीब नहीं आ रहे होते। यार अल्लाह रहम करे। कुत्ते भी देखते हैं कि बंदे ने कुछ पहना हो तो नहीं, कोई मसला तो नहीं। यानी हमसे लोग इतना डर गए। मैं अमेरिका में एक होटल में ठहरा हुआ था, लिफ्ट में चढ़ा, यकीन करें आप, मैं लिफ्ट में घुसा हूँ और सब लोग बाहर आ गए तो मैं भी बाहर आ गया। तो वो मुझे देखने लगे। मैं कहा व्हाट्स प्रॉब्लम? उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम। मैं कहा देन? फिर वो मुझे बताया गया कि भाईजान ये आपके साथ नहीं जाएंगे ऊपर। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी, मेरी तो बादशाह हो गई। अब जिस लिफ्ट में मैं बैठूं कोई आता ही नहीं। तो यानी एक तरीके से हम फैसिलिट भी हुए इस बात से। आप कह सकते हैं हमारी कुल शिनाख्त जो है वो एक्सट्रीमिज्म बना दी गई और हमारी अहमियत भी दुनिया में अब सिर्फ इसी वजह से जो हमें फंड मिलता है वो भी इसी वजह से मिलता है कि ये एक्सट्रीमिस्ट है, इनको दो, वरना ये हमारे पे चढ़ाई यहाँ से लोग करेंगे। खामोश कराओ इनको। अच्छा शेख साहब, ये सारी बातें आपकी इतनी इंफॉर्मेटिव है और इतने रियल बातें हैं, ये कोई बातें नहीं है, ये रियल एग्जाम जो हम बात कर रहे हैं ये एक रियलिस्ट आदमी ही कर सकता है जो करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रेलवे में और कल्चर में और सारी मिनिस्ट्रीज में रहने के बाद आप अब क्या कर रहे हैं मौजूदा सेटअप के अंदर? आप कुछ भी नहीं जी, एक कोशिश कर रहा हूँ, एक ज़िमनी इंतखाब रुका हुआ है, उसमें हिस्सा लूँगा अगर पिंडी के लोगों ने मुझे वोटें दी तो इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि पिंडी के लोग, मैंने पिंडी में अभी एक प्रोग्राम में ये बात की थी और बड़ी क्लैप हुई थी। मैंने कहा था यार मुझे समझ नहीं आती, दो बातें मुझे समझ नहीं आती। एक तो शेख रशीद साहब इस हल्के से हार कैसे सकते हैं, सवाल ये पैदा होता है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और शेख साहब मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अब आप जो ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे, मुझे ये बल्कि पब्लिक भी इस बात की वो करेगी और घरों में बैठे हुए लोग भी करेंगे कि शेख साहब जैसे आदमी को हमारी असम्बली में होना चाहिए। एक ऐसा बोलने वाला शख्स आपने हाथ से बताना पसंद फरमाएंगे? होना चाहिए। मेरा अपना हिसाब है कि आप जीतेंगे इंशाल्लाह। बड़ी मेरी ख्वाहिश थी मैं घर कभी आता, भाभी के हाथ की चाय पीते। फिर आप भाभी पे आ गए। सर मेरी ख्वाहिश को तो आप नहीं रोक सकते। वो तो आप मुझसे कहें ख्वाहिश कि भाई मैं चाहता हूँ आपके घर पे आके नई भाभी के हाथ की चाय। अच्छा, नई का मुझे नहीं पता। नहीं मतलब आप कहें तो मैं आपके खातिर ऐसा अरेंज करूंगा कि भाई शादी कर लूंगा एक, कभी शेख साहब चाहते हैं नई भाभी के साथ। मेरा ख्याल है वो सुन रही होंगी भाभी और ये ना हो कि फिर आपको मुश्किल वक्त से घर में एंट्री ना मिले। मैं चाह रहा कि आपने हम चाहते घर में आके चाय पीते भाभी के हाथ की, लेकिन मैं आपके घर में चाय पी थी, मैंने आपके वही पठान के होटल की चाय पी आपने, है ना? कोई चेंज नहीं मिला मुझे। तो मेरे यहाँ भी वही मुलाजिम जो है वो पठान है और वही चाय बनाता है और पठान चाय बहुत अच्छी बनाता है, ये तो अच्छी बात है। तो ये भी आप पे असरअंदाज नहीं हुई चीज़। मेरा मतलब है बेरोजगारी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना, खोंचे वाले की चाय और टक शाप की, और इन लोगों का भी काम मेरा ख्याल है चलते रहना चाहिए, वरना अगर सारे लोग घर की चाय पियेंगे तो बाहर की चाय कौन पिएगा? इसका मतलब है आप बाहर खाते पीते हैं? हाँ, मैं तो खाता हूँ बाहर, तकरीबन काफ़ी हद तक बाहर खाता रहता हूँ मैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो चीज़ खाने वाली है कि नहीं। हाँ सही बात है कि चीज़ खाने वाली है कि नहीं, चूजी हूँ। और मुझे ये भी पता होना चाहिए जो आदमी थाल के अंदर जो आदमी वो ये खाना सप्लाई कर रहा है, हाँ वो खाना भी वहीं से खाता कि इसके घर से आता। अगर घर से आता हो तो फिर मैं नहीं उससे खाता। अच्छा फिर मैं समझता हूँ कि दाल में काला। वैसे भी मेरी लाल हवेली
منڈی کے پاس ہے, مجھے پتا ہوتا ہے کون سا سودا کون سی دکان پہ کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے صحیح جا رہا ہے غلط جا رہا ہے. غلط جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں نا جو آپ 5 اسٹاروں پہ کھاتے ہیں لوگ, میرا خیال ہے 400 روپے کی چائے ہے, تقریباً 390 روپے کا ایک 90 پیالی, روپے کی چائے, صحیح. اور وہ بھی نہ دودھ ڈالتے ہیں نہ چینی ڈالتے ہیں. ادھر ہمارے جو لال ویلی کے باہر, نہ گھاس ڈالتے ہیں. جو لال ویلی کے باہر ہے وہ 5 روپے کی 3 چمچ ڈالتا ہے, پھر وہ رکشے والا کہتا ہے اس میں میٹھا ہی نہیں ہے, آپ کی وجہ سے یہ بدماشی مچائی ہوئی ہے. صحیح. حالانکہ اس نے 3 چمچ ڈالے ہیں, پھر بھی وہ کہتا ہے کیونکہ اس غریب نے کیلریز تو ساری اسی چینی سے لینی ہے جو 5 روپے میں اس نے کھانی ہے. صحیح بات. یا پینی. اور میں نے تو پی سی میں, میریٹ میں, پی سی میں آشوانی صاحب کو میں نے بتایا, میں نے کہا جی میں نے آپ کے ہوٹل میں 50 روپے میں ڈنر کیا 5 آدمیوں کے ساتھ. وہ بولے 50 روپے میں 5 آدمیوں کے ساتھ؟ میں نے کہا میں نے کھایا, میں نے آرڈر دیا, یہ لیا وہ لیا وہ لیا وہ سب چیزیں لیا ہے, ہم نے کھایا, 4 دوست نکل گئے, میں رہ گیا. وہ بل لایا, میں نے کہا بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. بولے پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ بولنے کا بھائی بل آپ کو دینا پڑا, پولیس اسٹیشن جائے, آپ کی FIR ہوگی. میں کہا بلا لو پولیس کو. پولیس نے بلایا, آ گئی پولیس, موبائل میں بٹھایا, مجھے لے گئے. میں نے آگے جا کے پولیس والے کو 50 روپے دیے, میں اتر گیا. کھانا تو مجھے 50 میں پڑا.